चलो सर, थर्ड सम में एक बार वापस कंप्लीट कर लेते, तुम देखना और फिर मुझे बताना सारी सारी चीजें तो बता देता हूँ। सम क्या था सर? क्रिस्टल प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी चेंबूर की जो फॉर्म हुई थी टू टेक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ द डोमिनो एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें एक ही चीज देखो, जब आप सम देख रहे हो तो ये जो कंपनी थी ये आपने कब ले ली थी? 1 अप्रैल 2018। The company was incorporated on 18 जुलाई 2018 and obtained commencement of business certificate 1 अक्टूबर 2018। तो यहाँ पे जब आपने डेट लिखी है तो आपने सबसे पहले DOC मतलब डेट ऑफ परचेज लिखा। डेट ऑफ परचेज का मतलब 1 अप्रैल 2018। ठीक है। फिर आपने देखा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ क्या बेटा? इनकॉर्पोरेशन, DOI। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या थी आपकी? 31 जुलाई 2018। फिर न्यू चीज क्या आ गई यहाँ पे? एक आया डेट ऑफ कमेंसमेंट, DOC। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस का दिया था आपको, द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखो बिजनेस सर्टिफिकेट का कमेंसमेंट का डेट दिया है 1 अक्टूबर 2018 और डेट ऑफ क्लोज आपका है 31 मार्च 19। मैंने क्या बोला था बेटा? कोणती डेट तुम्हाला कंसिडर नहीं करायची? DOC, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तुमको लेना देना नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो अपना नॉर्मल सम हो जाएगा। क्या नॉर्मल सम हो जाएगा? ये एक बिजनेस चालू हुआ था 1/4/2018 को, रजिस्टर कब हुआ बेटा? 31 जुलाई को। तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना हो गया? 4 महीना। और पोस्ट कितना हो गया? 8 महीना। कैसे 4 महीना? अप्रैल, मई, जून और जुलाई, पूरा जुलाई लेंगे तो 4 मंथ हो गया प्री और 8 मंथ हो गया क्या? पोस्ट, क्योंकि 12 महीने का मंथ साल होता है अपना। तो प्री टाइम रेशियो क्या आ गया? 4 1 4 4 2 8। कितना हो गया? 1:2। ये समझा क्या? इस सम में वापस क्यों बता रहा हूं? रेकॉर्डिंग भी हो जाएगा, बाद में भी समझेगा, लेकिन जैसे ही सम आया तो इथं नवीन काहीतरी होतं। काय नवीन होतं सर? यहाँ पे 3 डेट की जगह कितनी डेट दी थी? 4। और आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का कुछ लेना देना था नहीं, तो टाइम रेशियो हमारा डन हो गया। यस, तो पहला वर्किंग नोट डन, टाइम रेशियो। फिर सर दूसरा, हमको सेल्स रेशियो भी लेना है। सम पढ़ने से पहले एक बार ना सम को नीचे से देख लो, देख लो कि क्या एडजस्टमेंट है। यहाँ पे टोटल आपको कितना एडजस्टमेंट है बेटा? 4। अब 4 में जब आप ये पढ़ते हो, इस एडजस्टमेंट पे आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूं कि एग्जाम में ना यही छोटी छोटी चीजें मैटर करेंगी कि आपको पढ़ना कैसे। इस 4 एडजस्टमेंट में जब आप ये पढ़ते हो कि द टर्न ओवर, तो यही से आपको समझ जाएगा कि कौन सा रेशियो मिल जाएगा आपको? सेल्स। टर्न ओवर मतलब सेल्स। द टर्न ओवर फॉर द होल पीरियड, इसका मतलब क्या? इधर से मुझे समझा है, होल पीरियड मतलब 12 महीने की बात कर रहे हो कि पूरे पीरियड का टर्नओवर कितना था? 1,12,000। अगर सारे पीरियड का टर्नओवर मेरा कितना है? 1,12,000, तो मैं लिख देता हूं पूरे साल भर का टर्नओवर है 1,12,000। उन्होंने बोला ऑफ विच चा अर्थ असतो की या 1,12,000 पैकी। समझ में आ रहा है? ऑफ विच समझना है तुमको। ऑफ विच मतलब क्या? 1,12,000 में से 28,000 रुपया था वो रिलेटेड टू क्या? पीरियड ऑफ 1/4/18 से लेके क्या? 1/8/18। अब तुमको पता है कि कंपनी रजिस्टर कब हुई थी? 31 जुलाई 2018। और ये मतलब और चालू कब हुई थी? 1 अप्रैल 2018। और ये पीरियड तुम्हारा कौन सा पीरियड था बेटा? प्री। उन्होंने क्या गेम किया? उन्होंने बोला 1/1/18, उन्होंने सिर्फ पैसे दे दिया 1/8/18। तो बच्चा कंफ्यूज हो गया, उसने कहा ये भी मंथ लेना है क्या? ये मंथ लेना नाही है, क्योंकि कौन सी तारीख से चालू हुआ? 1 म्हणजे 1/8 तर फक्त नावासाठी दिले, ते घ्यायचं नाही। मग हे जे सेल आहे 28,000, तो कोणता पीरियड था एक्चुअली? 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई। तो 28,000 कौन से पीरियड का सेल हो गया? प्री। कौन से पीरियड का सेल हो गया? प्री। तो इसीलिए मैं ये 1,12,000 का 2 पार्ट करता हूँ। एक पार्ट करता हूं मैं प्री वाला और एक पार्ट कौन सा रहेगा बेटा? पोस्ट वाला। अब प्री में कितना जाएगा? 28,000। तो कैलकुलेटर पे मैं 28,000 1,12,000 में से माइनस करूंगा तो ये कितना आ गया? 84,000। यहां तक डन है। 1,12,000 का बाइफर्केशन समझा? क्यों ऐसा किया आप लोगों ने वो समझा? क्योंकि अभी तुम मैं बता रहा हूं तो समझ रहा है,
पेपर में समझना जरूरी है। अभी सब बच्चे लिख भी लेंगे कि हाँ सर एकदम बारीक, पर मैं बता रहा हूँ इसलिए मत करो, लैंग्वेज को ऑब्जर्व। द टर्न ओवर ऑफ क्या बोला है सबसे पहला वर्ड, विच पीरियड, होल पीरियड, मतलब साल भर का। कितना टर्नओवर था, 1,12,000। ऑफ विच का मतलब क्या है, इसमें से 28,000 कौन से साल से रिलेटेड था बेटा, 28,000 रिलेटेड था ये वाला, मतलब कौन सा पीरियड है, थ्री। मग आता रेशो कसं काढणार सर, ये 3 3 0 18, एक बार एक काम करो डिवाइड करके देखो तो 28 1 जा 28 1 जा 28, 28 3 सा कितना 84, तो मेरा सेल्स रेशियो कितना आ गया 1:3। समझा क्या एवरीबॉडी, सेल्स रेशियो कितना आ गया 1:3। तो आपका टाइम रेशियो आया और आपका क्या, वापस एक बार समझा, मतलब तुमने आप कितना कनेक्ट कर पाए मुझे पता नहीं, मैंने बोला इसलिए मत करो। आपको जब मैं नहीं भी बताऊंगा, मैं नहीं भी रहूंगा बताने, तो भी आपको एक चीज समझनी है कि पूरा का पूरा अकाउंट का आंसर लैंग्वेज में छुपा होता है। तुम जैसे लैंग्वेज पढ़ोगे वैसे तुमको ध्यान में आएगा। वर्किंग नोट 2 डन। हमने कौन सा रेशियो देख लिया, टाइम रेशियो देख लिया। टाइम रेशियो क्या आया हमारा 1:2। हमने सेल्स रेशियो देखा क्या आया 1:3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था तुम्हें, यस और नो, यस सर। आता टाइम आणि सेल्स भेटला का, कारण की प्री आणि पोस्ट मध्ये हे खूप गरजेचं आहे। 4 चीजों पे क्लासिफाय होता है, प्री, पोस्ट, टाइम और सेल। मतलब एक्चुअली पोस्ट वाला डायरेक्ट पोस्ट में चला जाता है, प्री वाला जैसे डायरेक्टर फीस कुठे जाता डायरेक्ट पोस्ट, है ना। वैसे सैलरी टाइम में, पब्लिसिटी चार्जेस सेल्स रेशो में, लेकिन रेशो काय तेच माहिती म्हणून पहिले तुम्हाला रेशो काढावा लागतो। रेशो निकाल लिए, यस और नो, यहाँ तक सबके दिमाग में जा रहा है। मतलब लर्न बोलते ना कि देखो व्हाट डू मीन बाय लर्निंग, कि आपको खुद का एक सेंस डेवलप हो जाना चाहिए कि रीडिंग कैसे करना। अब जैसे ही पहला एडजस्टमेंट पढ़ा, पूरे एडजस्टमेंट पढ़ लो बेटा, नहीं तो सब चालू कर दोगे सॉल्व करना। रेंट तो वैसे कौन से रेशियो में जाता है, टाइम। रेंट तो वैसे कौन से रेशियो में जाता है, टाइम। लेकिन अगर एडजस्टमेंट दी तो मैंने क्या बोला था, एक्चुअल में डाल। अब रेंट का क्या सीन था, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज पेड 500 पर मंथ अप टू क्या 1 अक्टूबर 2018। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सपोज टू से, यहाँ पे मैंने बोल दिया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो यहाँ तक मेरा रेंट कितना था बेटा, कितना रुपया पर मंथ था, 500 500 500 500 और लास्ट में भी 500। तो 6 महीना मैंने इतना दिया। उसके बाद क्या बोला, देयर आफ्टर इट वाज इंक्रीज बाय 100 पर मंथ। तो समझो हर महीने 500 500 था, तो कितना हो गया, 100 रुपए से बढ़ा 600 रुपया हुआ पर मंथ। तो क्या हुआ, ये हो गया अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना कितना हो गया 600 600। ये लिख लो, क्यों लिखना है सर, देखो बेटा जब तुम प्रो हो जाओगे ना तो लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने आप को पहले बेसिक लेवल पे समझो। अभी तुम प्रोफेशनल लेवल पे नहीं आए हो, पहली बार सम कर रहे हो, तो तुमको ऐसा बेसिक तोड़ तोड़ के लिखना पड़ेगा। हाँ 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, पेपर में तुम डायरेक्ट लिखोगे बेसिक वर्किंग नोट पढ़ के तो भी चलेगा। अब सर इतना तो कर लिया, मुझे बताना इसमें से प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड कहां तक था, जुलाई तक। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में टोटल कितना खर्चा, मतलब कितना हुआ 2000। प्री इनकॉर्पोरेशन 2000 हो गया, और ये सब मिला के पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हुआ कितना हुआ, ये 4600। तो आपको ये सेकेंड एडजस्टमेंट में से ये समझा कि टोटल जितना भी रेंट दिया है उसमें से 2000 रुपए कौन से पीरियड का है, प्री, और 4600 कौन से पीरियड का है, पोस्ट। मग सर हे कुठे आहे, कसं सांगितलं सर, हे बघा जब आपका एक क्वेश्चन आएगा बेटा, ये क्वेश्चन में आप देखो तो आपको दिखेगा रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग दिखा बेटा। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं पढ़ते तो आप क्या गलती करते बेटा, यहाँ पे ध्यान, अगर आप एडजस्टमेंट नहीं पढ़ते तो आप क्या गलती करते, क्योंकि हमको पता था रेंट कौन से रेशियो पे जाता है, टाइम। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट दी तो टाइम रेशियो पे लेने का नहीं, आप क्या बोलते हो, एक्चुअल। क्या बोलते हो उससे, एक्चुअल। अब आप क्या करोगे, प्री पीरियड में कितना डालोगे 2000, और पोस्ट पीरियड में कितना डालोगे 4600। ये प्री और ये क्या पोस्ट। लेकिन ये क्यों किया, क्योंकि इसका हमने क्या बनाया, वर्किंग। समझा क्या, दिमाग में घुसा, मैंने क्या बोला, देखो ना इम्पैक्ट हो रहा है। मतलब वहां पे यही चीज बताई थी तब आधे खंडन कर, अब यहाँ पे वही चीज समझाई, अब समझ में आ रहा है कि क्या मैं बताना चाहता हूँ। डन।
तो रेंट पे गाई करने की नहीं। और एक चीज है क्या बेटा, डेप्रिसिएशन, ये रहा डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स। डेप्रिसिएशन हम हमेशा कौन से रेशियो में करते हैं, टाइम। लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया क्या, मतलब एडजस्टमेंट अगर खत्म हो गए ना फिर दिक्कत नहीं सर, एडजस्टमेंट तो मेन गेम है। एडजस्टमेंट क्या है सर, देखो एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बोला है जरा जान सकते। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट included 150 for asset acquired in which period, post incorporation। हाँ देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट था इंग्लिश वाला। उन्होंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे ध्यान रखो, उन्होंने ये नहीं बोला कि 2400 में से 24 में से 150, उन्होंने क्या बोला 150 रुपया उस असेट का है जो असेट कब परचेज की, पोस्ट में। तो ठीक आहे सर, म्हणजे आता मग काय करायचं सर, आता त्यांनी काय सांगितलंय डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट इंक्लूड। इसका मतलब क्या इंक्लूड्स, मतलब ये कहीं तो देनी चाहिए ना उन्होंने। वापस एक बार क्या बोला, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट इंक्लूड 150 रुपया, कौन सा असेट का बेटा, जो असेट हमने कब एक्वायर किया था, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। जो असेट कब एक्वायर किया था, पोस्ट। तो 150 कौन से पीरियड का जाएगा बोलो तो, पोस्ट। 150 किधर चला जाएगा, पोस्ट। तो तुम बोलोगे सर कुठे दाखवा था, इंक्लूड का बोल रहे थे। इंक्लूड इसीलिए बोला बेटा क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो डेप्रिसिएशन दिख रहा है, डेप्रिसिएशन दिख रहा है। डेप्रिसिएशन नॉर्मली हम कौन से रेशियो पे लेते हैं, टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, एडजस्टमेंट। टोटल कितना डेप्रिसिएशन था, 2400। उन्होंने क्या बोला, ये 2400 में से 150 रुपया जो है ये वो असेट पे लिया हुआ है जो असेट हमने कब खरीदी, पोस्ट पीरियड। तो 2400 में से 150 गए तो 2250 रुपया बच गया अभी। अब 2250 का तो कुछ बोला नहीं था, तो इसीलिए ये कौन से रेशियो में जाएगा बेटा, 2200 टाइम रेशियो में। कौन से रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, टाइम। अब टाइम में मैं प्री और क्या डालता हूं बेटा, पोस्ट। और टाइम रेशियो क्या था बता बोलता तो 1:2। तो मैंने क्या किया, 2250 2250 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3। 2250 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का कितना आया अमाउंट, इसका कैलकुलेशन 750। पोस्ट का कितना है बेटा, 1500। लेकिन याद रखना ये 150 भी तो पोस्ट का ही था ना, प्लस 150 तो कितना हो जाता है ये 1600। इतना समझा क्या बेटा, समझा। देखो सर क्या है, और ये एडजस्टमेंट समझो तो प्रॉब्लम नहीं ना, ये नहीं समझा तो दिक्कत। बाकी तो पूरा समय बोलो एकदम 5 सर, तो अंडर राइटर कमीशन ये तुमने देखा था कौन सी इस पे जाता है, पोस्ट, बराबर ना। पोस्ट ये पण सांगेल मी तुम्हाला, ये भी कहाँ पे वो 4 कॉलम पढ़ने के नहीं याद है, क्योंकि पहले तो लर्न नहीं होगा, तुमको ऐसे सीखना पड़ेगा, वहां पे देख देख के पहले लिखना पड़ेगा और बाद में अपने आप क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। लेकिन डिप्रिसिएशन सीधा टाइम पे मत देना, इस पे कौन सा एडजस्टमेंट है, 3। समझा क्या बेटा। मतलब तीसरा सम आज के बाद कभी भी उठाया, किसी दोस्त ने पूछा तो भी तुमको आना चाहिए, देख भाई ये तीसरा सम करता है क्या, वो बोला रे 24 मी 1:2 केलं पण माझा आंसर चुकतोय, बोलना रुक भाई इस 24 में से 150 कौन से पीरियड का है, पोस्ट। वो माइनस करने के बाद 2250 को क्या कर 1:2 में कर। समझा, ये सुनो, ये चीज उन्होंने वहां पे बताई है लेकिन हम पढ़ते हैं नहीं से। ये कैलकुलेशन किया, अलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फॉर असेट एक्वायर्ड फॉर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, सीधा पोस्ट पीरियड में कितना डाल दिया 150। और बैलेंस डेप्रिसिएशन मतलब 2250 को क्या कर दिया, प्री में इतना पोस्ट में इतना, तो 750 प्री 1650 क्या पोस्ट। समझ में, पोस्ट करता ना बता डेप्रिसिएशन कौन से इस पे डाला, क्या लिखा है यहाँ पे एक्चुअल 24 750 से 1650 सप्लाई। समझा क्या, एक्चुअल क्यों लिखा हमने, क्योंकि क्या था बेटा डेप्रिसिएशन, क्योंकि क्या था एडजस्टमेंट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन असेट क्या लिखा हुआ है उन्होंने यहाँ पे, एक्चुअल। टोटल कितना था 24, 750 फ्री का और 1650 क्या पोस्ट का। समझ रहा है बेटा।
और क्या किया था हमने एक्चुअल पे रेंट, रेंट किधर गया, हाँ रेंट ऑफ बिल्डिंग, इसके सामने क्या आएगा एक्चुअल, देखो 6,600 में से 2,000 फ्री का और ये कितना, पक्का समझा है। पहली एडजस्टमेंट हमने, देखो एडजस्टमेंट टोटल 4 है, पहली में से हमने कौन सा रेशियो निकाल लिया, सेल, दूसरे एडजस्टमेंट क्या बोल रहा था, रेंट, तीसरी एडजस्टमेंट क्या बोली, डिप्रीज, चौथी एडजस्टमेंट हम देखेंगे कि क्या सीन है और फिर मैं आ जाऊंगा, लेकिन पहले तुमको मैं थोड़ा लर्निंग वाला पार्ट करा, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन म्हणजे सेल्सशी रिलेटेड आहे, मैंने बताया था कि सेल अपन डिस्ट्रीब्यूट करते, सेल करते, तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो कौन से इसमें जाएगा, इंटरेस्ट ऑन वेंडर चौथा एडजस्टमेंट, तो देखेंगे अंडर राइटर कमीशन हमेशा किसमें जाता है, पोस्ट, शेयर ट्रांसफर फीस हमेशा किसमें जाएगा, पोस्ट, पैकिंग चार्जेस मैंने लर्न करवाया था, पैकिंग जिसने हर एक लेक्चर देखा उसको समझेगा, पैकिंग चार्जेस सब क्या जाता है, सेल, बैड डेट भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया तो किधर जाएगा, सेल, बच्चे मुझे बोलेंगे सर सम नंबर 1 मध्ये तो एक्चुअल लिहिलं होतं, क्यों एक्चुअल लिखा था, क्योंकि क्या था एडजस्टमेंट, यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है तो बैड डेट किसमें जाएगा, सेल, बैड डेट किसमें जाएगा बेटा, सेल, डेवलपमेंट एक्सपेंस याद रखने का, पोस्ट, ज्यादा लॉजिक नहीं इसमें, डेवलपमेंट एक्सपेंस आया तो क्या होगा, पोस्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या, टाइम, कैरियज आउटवर्ड, कैरियज कुछ भी रहेगा, मुझे बेचना है तो कैरी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ेगा, तो कौन से इसमें बढ़ जाएगा बेटा, सेल, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमेशा किसमें जाएगा, टाइम, सेलिंग एक्सपेंसेस सेल, बैंक चार्जेस टाइम और मैनेजमेंट एक्सपेंस भी किसमें जाएगा, टाइम, लेकिन रुको एक्चुअल वाला एक काम कर लेते फिर जाएगा, ये वाला ऐसे देखना इंटरेस्ट में, ये बहुत ध्यान से पढ़ देखना बेटा, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, क्या दिया है पढ़ो, परचेज कंसिडरेशन was discharged देऊन टाक by company on which date बेटा 13 September, ठीक है 2018 by issuing equity share of क्या 10 each, अभी क्या किया प्रीमियम वगैरह तुमको कुछ नहीं दिया, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इतने इसका कोई समय रेफरेंस आता ही नहीं है, सिर्फ तुमको यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट देखनी है, डेट, क्या इंपॉर्टेंट देखनी है, डेट, क्या इंपॉर्टेंट देखना है, डेट, तुम्हारा बिजनेस कब चालू हुआ था, 1/4/2000, तुमने कब सेटल किया परचेज कंसिडरेशन, 3 सितंबर, देखो तो कितने महीने होते हैं, पक्का कितने महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं, 6, कैसे निकाला तुमने, अप्रैल, यहाँ पे मैं टाइमलाइन निकालता हूँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और क्या सितंबर, ये बराबर 6 महीने किए, यस, प्री इनकॉर्पोरेशन के कितने महीने थे इसमें, कौन से 4 थे, अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीने प्री के थे और ये कितना था पोस्ट, कितना समझ गया, यस हे समझ लो, सितंबर था कारण की कधी पेड केले त्यांनी 30 सप्टेंबर, एनीवेज हे कुठे ऍडजस्टमेंट अफेक्ट करते सर, नेहमी लक्षात ठेवा, ही जी ऍडजस्टमेंट आहे परचेस कन्सिडरेशन ची डेट वाली, ती कुठे इफेक्ट करते माहिती आहे, इंटरेस्ट ऑन क्या बेटा, वेंडर, इंटरेस्ट तो क्या, वेंडर, कितना इंटरेस्ट दिया था वेंडर को, 1,050, काय करायचं, अच्छा परचेस कन्सिडरेशन किती महिन्यात देऊन टाकलं, 6, कसं 6, 30 सप्टेंबर, 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर किती महिने होता, 6, 1050 डिवाइडेड बाय 6 पर मंथ कितना आता है, 175, ये क्या हो गया पर मंथ, कौन से मंथ थे, अप्रैल मई जून, ये लास्ट एडजस्टमेंट, जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें से फ्री इनकॉर्पोरेशन के पीरियड कितने थे, 4, अप्रैल मई जून जुलाई, कितने महीने थे, 4, एक महीने का कितना 175, तो 175 इंटू 4 महीने का कितना आ जाता हो, कितना 700,
700 ना, हाँ, और 175 इंटू 2 कितना आ जाता, 350। तो दोस्तों अब आप मुझे बताओ ये 1050 का कैसे होगा, 700 जाएगा प्री पीरियड में और 350 जाएगा कौन से पीरियड में, वो, समझा क्या। और ये कौन सी एडजस्टमेंट नंबर थी, एडजस्टमेंट नंबर 4। इंटरेस्ट वेंडर कसं वाटतं माहिती ना, परचेस कन्सिडरेशन ज्या डेटला दिली तर महिने मोजून घ्यायचे 6, डिवाइड करून टाकायचे, प्री मध्ये किती येतात 6 पैकी 4 आणि पोस्ट मध्ये 2, तो वैसे कैलकुलेट करना है, समझा। ओके अब ध्यान दो एवरीबॉडी, प्लीज पे अटेंशन, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे, ये तुम्हारा सब, ठीक है, मैं थोड़ा और प्रूव करता हूँ, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, डिफिकल्ट मत मानो, मैं इतना अच्छा करा के दूंगा कि बाद में कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए आप। पहले इससे मैंने कौन सा रेशियो निकाल लिया, टाइप, कौन सा डेट कंसीडर नहीं करना है, डेट ऑफ कमेंसमेंट वाला, ठीक है, सर्टिफिकेट, डेट ऑफ सम कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ही डेट कंसीडर करायची नाही, तीनच डेट महत्वाचे, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आणि डेट ऑफ क्लोज, टाइम रेशियो निकल जाएगा। फिर सम आने से पहले याद रखना मैंने कितना एडजस्टमेंट पढ़े, 4, पहला एडजस्टमेंट से मुझे कौन सा टाइम तो मिल ही गया था नॉर्मल से, पहली एडजस्टमेंट से मुझे कौन सा रेशियो मिला, सेल, दूसरा एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड था, रेंट, इसमें बॉक्स कर दूंगा, देखो सम कैसे सॉल्व करते हैं, रेंट वाला। तीसरा एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड था, डेप्रिसिएशन, मैं यहाँ पे बॉक्स कर दूंगा डेप्रिसिएशन। तो यहाँ जब भी अलोकेशन की बात आएगी तो क्या नाम आएगा, एक्चुअल, क्या नाम आएगा, एक्चुअल। ओके, तीसरा था डेप्रिसिएशन, चौथा एडजस्टमेंट किसका था बेटा, वेंडर का, मतलब वो परचेज कंसिडरेशन आए तो समझ लेना इंटरेस्ट ऑन वेंडर का, तो इसमें भी क्या आएगा बेटा, एक्चुअल, क्या बराबर है, सारे एडजस्टमेंट डन। अब क्या करना था, एकदम सॉर्टेड था, तुमको ग्रॉस प्रॉफिट ये ले लेना था, ये कौन से रेशियो में चला जाएगा बताओ तो, सेल्स रेशियो, कौन से रेशियो में चला जाएगा, सेल, प्री और पोस्ट दोनों में, इनकम कॉलम में चला जाएगा। अब मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कौन सा रेशियो है, टाइम, अब इतना तुमको बांटता आएगा ना, वन, इसको 1/2 से कर लेने का, समझा ना, 1:2 मतलब क्या, कैलकुलेशन समझना, 12,000 इंटू 1 भागीले 3, 2 नहीं, 12,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, ये इंपॉर्टेंट है, 1:3 ऐसे करते हैं, ये तो बच्चे क्या करेंगे घाई 1:2 ना, घाई में क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय, ऐसे नहीं, 1 डिवाइडेड बाय 3 और 2 डिवाइडेड बाय 3, समझ रहा है। ओके, बैंक चार्जेस कौन से रेशियो में, टाइम, क्या रेशियो, टाइम 1:2, सेलिंग एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में, सेल, सेल क्या बेटा 1:3, तो कैसे करोगे, 4,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 + 3। मिसलेनियस कौन सा जाएगा, टाइम, कैरेज आउटवर्ड कौन सा रेशियो, सेल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कौन सा रेशियो, टाइम, डेवलपमेंट एक्सपेंस इधर जाएगा सीधा, पोस्ट, बैड डेट सेल्स, बैड डेट सेल, पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस भी क्या है, सेल, शेयर ट्रांसफर फीस, पक्का पोस्ट, अंडरटेकिंग कमीशन, इंटरेस्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बस खत्म, खत्म हो गया ना सब। अब फिर ये बताओ, वहां पे देखो शेयर ट्रांसफर फीस, ये जो ये फीस मतलब इनकम में है, ये क्यों इनकम है सर, क्योंकि कौन से साइड पे आया है, क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड पे इसलिए इनकम है। तो अभी देखो इतना अगर आपने कर दिया, अब एक बार देख लेते हैं सर, इनकम है कहाँ पे, कौन से रेशियो में उन्होंने दिया है, लेट्स सी कौन सा है, शेयर ट्रांसफर फीस कौन से पीरियड में जाएगा, डायरेक्टली पोस्ट, कौन से पीरियड में जाएगा शेयर ट्रांसफर फीस, पोस्ट, वो बैड डेट्स रिकवरी प्री में डाला था, शेयर ट्रांसफर फीस हमेशा देखो 1000 कौन से रेशियो में, पोस्ट में किधर चला गया, आपने क्या किया 80,000 प्रॉफिट को सेल्स रेशियो में दिया 1:2, प्री में कितना आया 20 और पोस्ट में कितना आया 60। फिर क्या करना है सर, ये लिखने के बाद आपने मस्त है कि शेयर ट्रांसफर फीस भी ऐसे ही किया, टोटल कॉलम का तो टोटल होते रहेगा, प्री का कितना इनकम 20 और पोस्ट का कितना हो गया अभी 61। फिर P&L का चालू होता है तुम्हारा एक्सपेंस साइड, मैनेजमेंट कौन से रेशियो में डाला, टाइम, टाइम का रेशियो लिखो कितना है 1:2, कितना एक्सपेंसेस है 12,000, 4 इधर 8। फिर लिखने का बैंक चार्जेस कौन सा रेशियो, टाइम, डन, सेलिंग एक्सपेंसेस कौन सा रेशियो, सेल, मिसलेनियस, टाइम,
कैरेज आउटवर्ड सेल, रेंट एक्चुअल, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर क्या है इसमें 2 ना, यस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टाइम, डेवलपमेंट चार्जेस कॉस्ट, बैड डेट सेल, पैकिंग चार्जेस सेल ट्रांसफर फीस कॉस्ट, अंडरराइटिंग कमीशन कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन वेंडर एक्चुअल। कौन से एडजस्टमेंट है? 4 है ना, हाँ यस। ये होने के बाद सर थोड़ा आप जाओ और समझो चीजों को। क्या समझे सर? सिंपल सी बात है सर, पैकिंग चार्ज, सेल ट्रांसफर फीस हो गया, अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन किस पे जाएगा? सेल, और डेप्रिसिएशन क्या हो गया? एक्चुअल। कौन सी एडजस्टमेंट? 3 सर्व केलं तर या सर्व एक्सपेन्सची फ्री मध्ये टोटल घ्या. टोटल किती येते? 15,850. ती कशात मायनस करायची? 20,000. तो तुमचा हा कोणता प्रॉफिट येतो? प्री इनकॉर्पोरेशनचा कॅपिटल प्रॉफिट. समझा क्या? 4,150 कैसे आएगा? 20,000 में से इन सबका टोटल माइनस कर देने का, तो आ गया 4,150. ये समझता है एवरीबॉडी? हाँ या ना? इसके लिए पहला सम भी क्या, तो उसमें भी क्या करेंगे? सारे खर्चे का टोटल करेंगे. तो कितना है? 45,150. 61,000, 61,000 में से 45,150 माइनस करो, कितना है? 15,850. ये समझा ना? 15,850 कैसे है? इन शॉर्ट तुमको और एक टेक्निक बताओ क्या? तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना था? 20,000 ही था. कसं सर? हे बघा, तुमचं नेट प्रॉफिट 20,000 होतं. ठीक है क्या? नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 20,000. तो 20 से आने वाला, वो टोटल तुम्हारी सेम ही आनी चाहिए, क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ बाइफरकेट कर दिया 2 पार्ट में. तो देखो, ये 20,000 तो 4,150 प्री पीरियड है, और 4,150 प्री पीरियड है, और बाकी कौन सा है बेटा? पोस्ट. तो 4,150 तुम्हारा कैपिटल प्रॉफिट है, और 15,850 कौन सा प्रॉफिट है? समझा मालिक? देखो पूरा सम बोर्ड पे बताया आपने कराने से पहले. अभी मैंने क्यों बताया? ताकि आपके लिंकिंग लग जाए. फिर आपको घर पे जाके या घर पे बैठ के इसी सम को बिना देखे सॉल्व करना है. सॉल्व करने का प्रॅक्टिस कर, जो नहीं आया देखना. हाँ, अभी तुम्हारे मन में सवाल आहे की सर हे कसं करायचं? इंटरेस्ट रेट, हाँ अंडर राइटर पोस्टर्स आहे, यही तो प्रैक्टिस है ना. मैंने बोला था ना, उतना लर्न कर लो टेबल, उतना हो गया खत्म बात. इसमें एक छोटा सा नोट है, मैं छोड़ रहा हूँ मैं तुमको, लेकिन इतना देखो. नोट क्या लिखा है? अ कंपनी कैन पे डिविडेंड. अगर तुमको टीचर भी पूछे तो याद रखना, अ कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्यूरिंग द बिग पीरियड बेटा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. मतलब कौन सा प्रॉफिट? रेवेन्यू प्रॉफिट. और डिविजिबल प्रॉफिट जो कितना आएगा? 15,850. दिस आर द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. तो आपके टीचर आपको कॉलेज में पूछेंगे की बेटा सांग 2 प्रकारचे प्रॉफिट असतात, एक फ्री आणि एक पोस्ट. कोणत्या प्रॉफिट मधनं आपण डिविडेंड देऊ शकतो? फ्री की पोस्ट? पोस्ट. पोस्ट कौन सा होता है? डिविडेंड. सम नंबर 3 ध्यान, पूरा पोस्ट बताओ, नहीं बाद में वीडियो भी अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ऑनलाइन वालों को जाएगा, आपके ग्रुप पे भी आएगा, तो बाद में वीडियो देखना, क्योंकि पेपर अभी 3-4 महीने बाद है. बीच में दिवाली जाएंगे, तो उसके बाद भूल गए तो एक बार 1 to 1 या 2.5 फिर पे देख लेने का. डन? समझ में आ रहा है अभी आपको? तो यस, ये वाला फायदा है. चलो यही पे रुकते हैं, ऑनलाइन वाले सॉल्व कर लेना फिर आपको.